परेशान में है। अब हम क्या करें? वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? कंकाल राज के इलाके में घुसकर उसी से सवाल। हाँ? कंकाल राज? मेरा नाम लिया तूने। इसी वक्त मैं तुम दोनों को कीड़े बनाकर खा जाऊंगा। मम्मी! बचाओ! हुआ क्या है चाचा? ये दोनों कह रहे हैं कि ढोलकपुर में कोई बुरा साया है। उसका नाम है कंकाल राज। वो बड़ा शक्तिशाली है, दिन रात कभी भी दिखाई देता है और आदमियों को वो कीड़े बनाकर भून कर खा जाता है। ये सब तुम्हें किसने बताया? वो हमें खाने आया था, तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उसके हाथ नहीं लगे। ओहो, अब क्या होगा? हमारे बच्चे, हमारे जानवर कहीं इस साए के चंगुल में फंस गए तो? आप सब इतना घबराएं नहीं, अंधविश्वास को इतना बढ़ावा ना दें। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है। वो दिखता कैसा है? सफेद पोशाक, काला मुंह और मटके सा मुकुट है उसका। ये साया बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो भीम। कंकाल! क्या भयानक चेहरा था उसका। उसका? वो तो 3 थे। मेरे घर से तो सारे लड्डू भी चोरी हो गए। जबकि सारा ढोलकपुर कंकाल राज से डरता है, तो भोलू और ढोलू को डराना और आसान हो चला है। ये हफ्ता तो कमाल का रहा। ही तरकीब दूसरे गांव लूटने में क्यों ना लगाऊं? ये मटका और कितने दिन पहनना होगा उस्ताद? कोई है? हाँ? यहाँ तो 4 कंकाल राज हैं। ओए राजू के बच्चे! कालिया, तुम भी कंकाल राज हो? मैं ही कंकाल राज हूँ। भोलू ढोलू को डराने के लिए मैंने ही ये कहानी बनाई। तुम्हारी इस कहानी का गलत इस्तेमाल इन गुंडों ने लूटने के लिए किया। क्यों कालिया, एक हाथ लगाना है? 2 लगाऊंगा। मेरी नकल उतारोगे? अब कभी भी कंकाल राज बनकर माल नहीं कमाऊंगा। चाहे कंगाल ही क्यों न रह जाऊं। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे, फिर खाएंगे। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ।
कालिया, तुम ठीक तो हो ना? मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। मैं चढ़ सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। नहीं, जग्गू। क्या हुआ जग्गू? चलो राजू, बाहर खेलने चले। समय तो देखो, इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। ये क्या किया? ये लो। दो दो। अभी बहुत काम बाकी है। इतना खेलने के बाद अब काम भी करो। मैं तो थक गया। मैं भी। और भूख भी लगी है जोरों से। तुम कहो तो लड्डू के एक दो बक्से हम आपस में बांट ले चुटकी। माफ करना दोस्तों, पर माँ ये कहकर गई हैं कि ये बक्से खास किसी के जन्मदिन के लिए बनाए गए हैं। इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। ढोलू बोलू जल्दी। हाँ जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। इसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाथ लेते हो। राजू, तुम तो गए।
ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। चुटकी ने मार। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ। ये कौन सी जगह है? आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आज सुबह जब मैं उठा तो दुनिया उल्टी खड़ी थी। तब से मैं दुनिया को सीधा देखने के लिए यहाँ से लटका हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये बच्चा मुझे मार रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं। पर हमने तो तुम्हें उस सांड से बचाया है, हम कहाँ तुम्हें मार रहे हैं। मारो मारो, भागो यहाँ से, भागो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। पेट खाली हो तो मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। चलो पहले कुछ फल खरीद कर खा लें। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए। और बाकी का? बाकी का तुम रख लो। रख लो मतलब? अब पूरे पैसे दो। पर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं। और बाकी का? पर भैया 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं, तो हमने पूरे पैसे दे दिए हैं और 1 रुपया ज्यादा ही दिया है। सुना तुमने भाई लोग, ये क्या कह रही है? 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं। आज जिंदगी में पहली बार सुना है ये। मुझे पागल समझा है क्या? चलो बाकी पैसे जल्दी निकालो। मैं नहीं दूंगा और पैसे। मैं लुट गया। क्या हुआ? ये क्या शोर हो रहा है? ये बच्चे मेरे फल खाकर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ साहिब, इन बच्चों का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं, बहुत खतरनाक है ये। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है भीम?
भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। ये क्या हुआ भीम? सब जवान नहीं, बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा। हमें महल जाना चाहिए। मेरे पीछे आओ। ढोलकपुर खतरे में है। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? एक मौका है। हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। ये क्या? घोलघाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सबके सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम सब बच्चे मेरी गुलामी करोगे। अब देख हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। पहले सबको ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाओ यहाँ से।
राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। पकड़ो शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ दांत निकालना होगा। पर इसका तो पहले ही दांत टूट चुका है। हाँ, मुझे दांत निकालना नहीं, टूटा दांत वापस जोड़ना है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप हैं। टूटे दांत के दोनों तरफ के दांत खराब हो गए हैं, दोनों निकालने होंगे। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97, उस्ताद बस 3 और। 98, पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम, इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम क्या बात है। दाड़ा भागे की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। हाँ।
शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ।